नमस्कार साथियों। सरल एक घातीय समीकरणों की अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें आज अपन एक विशेष प्रकार के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले अपन एक छोटी सी जानकारी पर डिस्कस करते हैं। जो दो अंकों की जो संख्या होती है, यानी कि दाई की संख्या, अपनी 10 से शुरू हो जाती है और 99 तक रहती है। जो दो अंकों की संख्या वो 10 से शुरू होकर 99 तक रहती है। 100 आते ही 3 अंकों की संख्या बन जाती है। तो 10 से लेकर 99 तक जो है दो अंकों की संख्या होती है, और इसमें अपने दाएं का अंक 1 से लेकर 9 तक होता है। तो देखिए, दाएं की संख्या को अपन एक सूत्र के रूप में किस प्रकार से निरूपित करते हैं। माना कि इसमें इकाई का अंक को अपन b से निरूपित करें और दाएं के अंक को a से निरूपित करें, तो जो दाएं की संख्या है उसको 10a + b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां b इकाई का अंक है, a दाएं का अंक है। अब इस सूत्र में आप इकाई के अंक और दाएं के अंक को रख दीजिए। जैसे यहाँ पर 99 में उदाहरण ले लूँ, तो इकाई का अंक 9 है और दाएं का अंक भी 9 है, तो यहाँ पर 9 रखो और यहाँ पर भी 9 रखो। तो 9 तो ये हो गया, ये 9 है, ये 10 से गुणा होगा 90, 90 + 9 देखो 99 हो गया है। इसी तरीके से कोई सी भी संख्या ले सकते हैं आप। 38 ले लीजिए। जैसे इकाई का अंक 8 है और दाएं का अंक 3 है, तो 10 गुणा 3 + 8, 10 या 30 और 8 38 हो गया। तो ये अपना दाएं की संख्या प्राप्त हो गई। इसी तरीके से यदि आपको 3 अंकों की संख्या यानी कि सैकड़े की संख्या है, उसको सूत्र के रूप में निरूपित करने की आवश्यकता हो, तो वो देखिए, सैकड़े में 100 होता है, दाएं में 10 होता है और इकाई में 1 अंक होता है। तो इसको अपन ने जैसे 100c + 10a + b लिख दिया। तो 3 अंकों की संख्या जैसे 999 ले ली। इसमें इकाई का अंक 9 है, दाएं का अंक भी 9 है और सैकड़े का अंक भी 9 है। इकाई का अंक b, a और c को देखो यहाँ पर किस रूप में दर्शाया गया, वो मैंने लिखा है। b इकाई का अंक है, a दाएं का अंक है और c सैकड़ा का अंक है। तो इन तीनों अंकों को आप यहाँ पर रखो, तो 100 गुणा 9 + 10 गुणा 9 + 9, तो 100 गुणा 9 तो 900 हो गया। 10 गुणा 9 कितना, 90 + 9, तो 900 + 90 990 और 9 999। तो ऐसे किसी भी संख्या को आप इस सूत्र में रखिए, आपको सैकड़े की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस सूत्र तक तो अपने को पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोस्टली ये सूत्र ही काम आता है। 10a + b दाई के जो संख्या होती है उसको इस रूप में निरूपित कर सकते हैं, जब अपने को संख्या का ध्यान नहीं हो, तो इसको अपन यहाँ पर काम में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। अब देखिए, दो अंकों की संख्या है, उसमें 3 का अंतर है। प्रश्न की पहली लाइन पर चलते अपन। अंतर कितने का है? 3 का है। तो आप इकाई का अंक मान लीजिए b है। माना इकाई का अंक b है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहां पर मैं 63 लेके चलूं, इकाई का अंक यहाँ पर 3 है और दाएं का अंक कितना है, 6 है। इनका अंतर करो, 6 - 3 कितना मिला, 3। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया मैंने, उदाहरण के तौर पर। अब देखो, अंतर वो 3 बता रहा है, तो दाएं का अंक प्राप्त करने के लिए अपन क्या करें, इकाई के अंक में 3 जोड़ दे। तो इकाई का अंक अपना b माना है और उसमें 3 जोड़ दे। तो जैसे यहाँ पर 3 है और इसमें मैंने 3 जोड़ दिया, 3 का अंतर बता रहा, तो 6 मिल गया दाएं का अंक। ये तो उदाहरण के तौर पर लिया है मैंने, माना है। तो इकाई के अंक में 3 जोड़ दे तो अपने को दाएं का अंक मिल जाएगा, क्योंकि अंतर कितना बता रहा है, 3 का अंतर बता रहा है। तो दाएं का अंक कैसे प्राप्त करेंगे अपन, इकाई के अंक में 3 जोड़कर। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इकाई का अंक अपन b मान लेंगे, अंतर 3 का है, तो दाएं का अंक कैसे प्राप्त होगा, दहाई का अंक। इकाई के अंक में आप 3 जोड़ दीजिए तो दाएं का अंक प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, आपको इकाई का अंक मिल गया है, दहाई का अंक मिल गया है, तो दाई की संख्या क्या होगी बताओ। जो संख्या है दहाई की संख्या, दाई का मतलब 2 अंकों की संख्या है, दाई की संख्या। हमने ये सूत्र लिखा है, इस सूत्र के अंदर आप पुटअप कर दीजिए। सूत्र क्या है, 10a + b। तो दाई का अंक अपन ने क्या माना, a माना है, तो ये तो एक ही जगह रखा जाएगा। तो 10 गुणा b + 3, और इकाई का अंक कितना है, b, तो ये प्लस का b, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर
तो जो भी संख्या है, जैसे 63 ले रखी है, इसको अंकों को बदलने की बात कह रहा है वो, अंकों को बदल कर, तो इकाई को दाई की जगह, दाई को इकाई की जगह लिख दीजिए, तो ये अंकों को बदलना कहलाता है इस तरीके से। तो इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, तो जो भी संख्या अपने को मिलेगी उसको जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो अपने को देखो दाई की संख्या मिली है ये, अब इसके अंकों को बदलो, हमें अब क्या करना है, इसके अंकों को बदलने का काम करना है। तो अंकों को बदलो, इकाई को दाई की जगह लिखिए और दाई को इकाई की जगह। तो अंकों को बदलने पर दहाई की संख्या, तो देखो 10 तो होता ही है गुणा, इकाई का अंक कितना है b, इसको कहां पर रखना है, दाई के अंक की जगह रखना है, तो दाई का अंक अपन 10 के साथ लिखते हैं, प्लस फिर इकाई का अंक लिखते हैं, लेकिन इकाई के अंक की जगह क्या लिखना है, दहाई का अंक, तो दाई का अंक क्या है b+3, तो b+3 यहां पर रख दीजिए। अब देखो ये दो समीकरण अपने को प्राप्त हो गए, यहाँ पर 1 और 2, ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई है। एक तो दाई की संख्या ये थी, एक इसके अंक बदले गए थे वो है। फिर प्रश्न में क्या कह रहा है वो, कि इनको जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 और 2 को अपन जोड़ देंगे और उसको 143 के बराबर कर देंगे, तो अपने को समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं अपन अभी। यहाँ पर देखो 10b प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 30, फिर प्लस b, तो 10b में b जुड़ जाएगा तो 11b हो जाएगा। समीकरण 1 से देखो इसको थोड़ा सा सरल रूप में लिख लेते हैं, 10b प्लस 30 प्लस b। अब ये क्या हो गया, 10b प्लस 1b क्या हो गया, 11b प्लस 30। इसको आप समीकरण 3 बता दो। आप ऊपर भी सरल कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो लाइन की लाइन ही मैंने आगे की संख्या ले ली समझने के तौर पर। अब जो दूसरे समीकरण है उसमें अपने को क्या मिल रहा है, 10b प्लस b, तो ये 11b प्लस 3 मिल रहा है, इसको 4 बता दीजिए। अब वो ये दो संख्याएं प्राप्त हो गई है, इनको जोड़ेंगे तो 143 प्राप्त होगा प्रश्नानुसार। तो लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या मिलेगा अपने को, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 4 को, तो जोड़ो 11b प्लस 30, ये तो पहली संख्या। फिर अंकों को बदलने पर अपने को 11b प्लस 3 प्राप्त हुआ, 11b प्लस 3, इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा, 143। अब इन दोनों को हल कीजिए आप, एक चर की समीकरण है देख लीजिएगा, 11b तो कुल मिला के 22b हो गया, इधर से 30 है और ये 3 है, तो ये 33 हो गया, प्लस का 33 बराबर 143। b का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो इस पद को गायब करेंगे, तो 22b बराबर 143 माइनस 33, 143 में से 33 चला जाएगा तो 110 बचेगा, तो 22b बराबर 110। b का मान ज्ञात करना है, 22 को हटाना है, इधर गुणा में इधर आकर भाग लग जाएगा, तो 22 हटाएंगे तो b बराबर अपने को मिल गया 110/22, 11 का भाग लगाओ, 2 बार गया और इधर 1 बच गया, 10 में 2 का भाग देंगे तो ये 5 बच जाएगा। तो हमें b का मान कितना मिल गया, 5। b क्या है बताइए इस प्रश्न के अंदर, इकाई का अंक है। अब इकाई का अंक अगर अब में प्राप्त हो गया है तो दाई का अंक भी मिल जाएगा, इकाई के अंक में 3 जोड़ दीजिए तो दाई का अंक मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका इकाई का अंक। अब देखो दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक b प्लस 3 था, b का मान अपने को 5 मिल गया, तो 5 प्लस 3 का मतलब 8 हो गया। अब इससे संख्या बनाते हैं, देखो संख्या बनाने का तरीका क्या होता है, एक तरफ इकाई का अंक होता है, दूसरी तरफ दाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक कितना है 5 और दाई का अंक कितना है 8, तो ये लीजिए ये संख्या प्राप्त हो गई अपने को 85। अब इनके अंकों को बदल दीजिए आप, ये मैंने 5 और 8 लिख दिया, इकाई के अंक को दाई के अंक पर और दाई के अंक को इकाई के अंक पर लिख दिया है। अब प्रश्न के पहली लाइन पर अपन गौर करते हैं, क्या कह रहा है वो, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 3 है, तो ये दो संख्याएं हैं 8 और 5,
तो इनका अंतर करो,